आप सबसे फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सब साधन का फल भगवान का नाम है। देखो, आम के पेड़ में अगर आम ना लगे, आम के पेड़ में अगर आम का फल ना लगे तो आम की क्या शोभा, क्या है कोई शोभा। जामुन के वृक्ष में जामुन का फल ना लगे तो जामुन की क्या शोभा। सेब के वृक्ष में सेब का फल ना लगे तो सेब की क्या कीमत। संतरे के वृक्ष में संतरा ना लगे, फल ना खिले तो किस मतलब का वो पेड़। ऐसे ही अगर इस मनुष्य तन का फल ना मिले तो इस मनुष्य तन का क्या मतलब। और इस मनुष्य तन का फल क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी उस फल का नाम बता रहे हैं रामायण में कि मनुष्य जन्म का क्या फल है। बोले देह धरे कर यह फल भाई, ओ भजिए राम सब काम बिहाई। तो इस मनुष्य जन्म का फल क्या है, भगवान का नाम। आज की चर्चा हम यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं, बहुत ध्यान से समझना। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। जो पहली पत्नी थी उसकी, वो से बड़ा प्रेम करता था, टाइम से भोजन लाता था, खूब गहने बनवाता था, खूब ख्याल रखता था। जो उसके दूसरे नंबर की पत्नी थी, उसके लिए वो किसी से भी लड़ने को तैयार था, उसके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल सकता था। उसकी जो तीसरी पत्नी थी, उस व्यक्ति की जो तीसरी पत्नी थी, वो राय सलाह अपनी तीसरी पत्नी से करता था। उसके जीवन में कोई भी दिक्कत आती थी तो तीसरी पत्नी के जाता था, और चौथी पत्नी की तरफ देखता भी नहीं था। ना कभी उससे बात करता, ना उससे राय सलाह करता, कोई लगाव नहीं था उसका चौथी पत्नी की तरफ। समय का चक्र चलता गया। एक दिन वो बूढ़ा मरने को तैयार हुआ, मौत आ गई, तो उसने पहली पत्नी को बुलाया, जिसके लिए 24 घंटे उसका ख्याल रखता था। बोला, अब हम मरने वाले हैं, तुम हमारे साथ चलोगी। उसने कहा, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें मरना तो अब भाई मर जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, मर जाओ, पर हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। दूसरी पत्नी, जिसके लिए सबसे लड़ बैठता था, उससे कहा, तुम चलोगी साथ। उसने कहा, तुम मरे और हमने दूसरों ब्याह करो, तुम मरो भर, अब भाई मर जा, हम अब भाई दूसरी शादी कर ले, पर हम तुम्हारे संगे नहीं जे। तीसरी पत्नी से कहा, तुम चलोगी हमारे साथ। तीसरी पत्नी बोली, हम संगे तो नहीं चल पे, पर अगर मर गया हो तो तुम्हें 12वें की जिम्मेदारी मनो हमारी पूरी कहाई। तुम्हें हम जला देंगे पर साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारा सब क्रिया कर्म विधिवत करे हैं पर साथ नहीं जाएंगे। चौथी पत्नी की तरफ देखा, वो चौथी पत्नी बोली कि तुमने भी लवा जाओ तो हम संगे जे हैं, भली तुमने हमारी जिंदगी ख्याल नहीं रखो, पर हम तुम्हारे संगे जे हैं। ये चौथी पत्नी जानते हो, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है हम और तुम। अपनी भी 4 ही पत्नी हैं। अब तुम्हारे ने लड़न लगी हो घरे के, एक तो हम हैं, 3 कोने आए। लड़ने लगी हो कि 2 एक तो हम घरे बैठे, 3 कोने आए, महाराज कह रहे थे 3 हैं।
तो अब ध्यान से समझना कि ये 4 पत्नियां कौन है। ये 4 पत्नियां हैं कौन। पहली पत्नी हमारा ये शरीर है, हम इसका खूब ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते। टाइम से भोजन दे रहे हैं, इसका रख रखाव कर रहे हैं। पर जिस दिन तुम जाओगे ये शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, कि जाएगा तुम्हें यहीं छोड़ देगा। तो पहली पत्नी है शरीर, हमने इसका बहुत ख्याल रखा पर यह हमारे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी पत्नी है पैसा, जे के लाने अपन को उसे भी लड़वे तैयार है। भैया भैया से लड़ रहा हो, बाप बेटा से लड़ रहा हो, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा हो, काय के लाने, अकेले पैसा के लाने। तो दूसरी पत्नी है पैसा। और दूसरी पत्नी ने कहा कही थी कि तुम मरो हम दूसरों ब्याह कर ले। पैसा को नहीं हो, तुम अब्बा ही मर जाओ वो दूसरे को तुरंत हो जाए कि नहीं हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि तुम मर जाओ सो पैसा भी मर जाए। तुम मरे और पैसा दूसरे का हुआ, उसने दूसरे से शादी कर ली। तीसरी पत्नी है ये नातेदार रिश्तेदार परिवार। उसने क्या कहा था कि तुम मर जा हम संगे तो नहीं जे, पर तुम्हारा क्रिया कर्म कर है। तो ये रिश्तेदार साथ में तो नहीं जाएंगे पर तुम्हें जलाने में सबसे आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। और चौथी पत्नी है अपने कर्म, उन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तुम ना भी चाहो कि हमारे कर्म हमारे साथ न जाएं, फिर भी हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, चौथी पत्नी हमारे साथ जाएगी। इसलिए अपने कर्मों को विशेष ध्यान दो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जो दूसरे को दुखदाई हो जाए। ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमें आगे चल के दुख भोगना पड़े। एक बात और सुन लो, अबे तुम्हारी मनमानी चल है, तुम्हें जो करने तुम वो कर ले। अभी तुम्हारी मनमानी चलेगी, पर जिस दिन इन कर्मों का हिसाब होगा उस दिन परमात्मा की मनमानी चलेगी। फिर उते तुम्हारी ने चले के चल जे। अबे तो तुम्हें जो करने तुम्हें दिखा रहा हूं पहाड़ लाई कर लो, अबे जो करने हो, पर जोन देना हिसाब हुई है। और उस परमात्मा का हिसाब इतना पक्का है कि तुम्हारी सोच खत्म हो जाए उतर जाके। जो ना बहुत पतरी चक्की है भैया, जब वो पीसवे पे बैठा थे सो राम की अदालत में होते ना गवाही, उतने केस लगे न फैसला होता डायरेक्ट। उते वो खुद सबूत भी नहीं चाहने कि तुमने ऐसो करो है कि नहीं करो। ये तो तुम झूठे खुद साचो, साचे खुद झूठो 2 मिनट में बना सकत, पर वो ईश्वर के तक का करो बताओ। कि राम की अदालत में होते ना गवाही, और चले है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंस उड़ जे है कोनऊ बहाने से। उसका हिसाब बहुत पक्का है प्यारे, बहुत पक्का हिसाब है। देखो हम तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाए, तुम ईश्वर को हिसाब देखियो कि कितना खतरनाक है। तुमने कल्पना नहीं की होगी कि भगवान का हिसाब इतना खतरनाक हो सकता है। एक मंदिर के बाहर एक आदमी बैठा था और 2 लड़के आकर बैठ गए। 2 लड़के आकर के बैठ गए, तीनों में बहुत देर तक बातचीत होती रही। एक बोलो कि यार हमें तो भूख लगे आई, वो कहने लगो हमें भी भूख लगी। तीसरो बोलो हमें भी भूख लगी।
दो बोले कि यार हम तो डिब्बा लाए हैं, तीसरो बोलो पर हम नहीं लाए, हम नहीं लाए आए। बोले तो चलो मिल बांट के खा ले, भी दो जने तो लाए हैं, एक नहीं लाए तो क्या दिक्कत है, मिल बांट के खे भी। एक ने डिब्बा खोलो, वो के डिब्बा में 5 रोटी, और एक ने डिब्बा खोलो सो के डिब्बा में 3 रोटी। अब कितनी हो गई? 8। खावे वाले कितने? 3। अब उनने कही यार 8 रोटी 3 जनों में कैसे बट रही? एक बोलो कि हम बता रहे हैं, एक रोटी के करो 3 टुकड़ा, 8 रोटों के कितने टुकड़ा हो गए? 24। बोले अपन 8 टुकड़ा खा ले, हिसाब बराबर। तो 5 और 3 8 रोटों के 8 टुकड़ा। भाई बहुत ध्यान से समझ जो बात को, कि ईश्वर को हिसाब कहा है। 3 ही ने 8 टुकड़ा खाए रोटी के, और जौन के लगा रोटी ने हती, जब वो जान लगो उन्हें अपने जेब में से 8 सोने के सिक्का निकाले और 3 रोटी बारे को दे दे कि तुम उन्हें बांट लियो, हम चले। अब वो तो चलोगो 8 सिक्का दे के, इन्हें सोची यार हमारी हती 3 रोटी, अरो की हती 5, सो 5 सिक्का दे दे, वो खो 3 हम धल्ला, हिसाब बराबर। उन्हें 5 सिक्का दे, वो कहने लगो 5 का दे रहे? बोले तुम्हारी 5 रोटी। वो कहने लगो नहीं हम 4 ले हैं, हम बेईमानी ने कर, जब वो देगा तो आधे आधे करो। जो कहने लगो हम बेईमानी को ले हैं ने, अब वो कहने लगो हम भी नहीं ले, तो फिर अब कैसे बट रहा है सिक्का? सुआ गए मंदिर के पुजारी, बोले पुजारी जी ऐसी ऐसी बात है और ये सिक्का बांटने हैं। पुजारी बोलो सो तुम 3 ले ले, तुम्हारी 3 रोटी। बोले वही तो दिक्कत बन गई, हमें ज्यादा चाहने नहीं है, और ये कह रहे हम बेईमानी को ले हैं। पुजारी बोले जी 8 सिक्का दे दे हमें, हम कल कर हैं फैसला। रात में 8 ही सिक्का रख दे भगवान के। पुजारी जी बोले प्रभु तुम्हारी कौन गली निकारियो, रात में हिसाब देखियो कि तो खतरनाक है भगवान को। ध्यान में पुजारी जी के भगवान आए, बोले पुजारी एक काम करियो, 1 सिक्का दे दियो 3 रोटी बारे खो, और 7 सिक्का दे दियो 5 रोटी बारे खो। पुजारी बोले वो 5 तो लेने रहो, तो अब तुम्हारा अच्छो हिसाब है, तुम कह रहे 7 सिक्का दियो। भगवान पुजारी बोले कि जो हिसाब कैसे बनाओ तुमने? भगवान बोले सुनो, वो की क्या रोटी हती? 3, एक के कितने टुकड़ा भाई? 3, सो के कितने टुकड़ा हो गए? 9। 8 रोटी तो उन्हें खुदा ही ने खा ली, कोई 1 टुकड़ा भर गाओ है दान में, सो कोई 1 सिक्का में लो चज्जे। और वो की हती 15 रोटी, 5 रोटी सो टुकड़ा भाई थे 15, 8 ने खाए थे, 7 के दान में गए कहा है, सो 7 सिक्का वो खो में लो चाहिए। जो है भगवान को हिसाब। इसलिए अभी तो तुम्हें जो मन में आए कर्म करो, पर जिस दिन उसका हिसाब होगा परमात्मा का, तो फिर तुम्हें चुपचाप वो हिसाब स्वीकार करना पड़ेगा। तुम जा भी नहीं कह सकत कि नहीं ऐसो नहीं। बहुत सोच में बारी बातें हैं प्रभु। तो अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दो, और कर्म तुम्हारा कब सुधरेगा? जब तुम्हारा कर्म कृष्ण से जुड़ जाएगा। भगवान गीता में कह रहे सर्व धर्मान प्रत्यज्यो मामेकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, तू सब त्याग करके सिर्फ मेरा बन जा, और जब तू मेरा बन जाएगा तो ये कर्म अकर्म से तू मुक्त हो जाएगा। हमारा कर्म अगर कृष्ण से जुड़ गया तो बेड़ा पार, और हमारा कर्म अगर संसार में फंस गया तो फिर वही चक्कर दुनिया का।
इसलिए नाम जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। कल की चर्चा में आप लोग सुन रहे थे, नंद बाबा के यहां नंदोत्सव हो रहा है। 18 श्लोकों में नंदोत्सव भाव। श्री सुखदेव जी से पूछा, ये बताओ 18 ही श्लोकों में नंदोत्सव क्यों मना? स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। जो व्यक्ति पूरे 18,000 श्लोक न सुन पाए, अगर वो नंदोत्सव के 18 श्लोक सुन लेवे तो उसे पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी भागवत का पाठ न कर पाए, अगर 18 श्लोकों का पाठ कर लेवे तो उसको रोज पूरी भागवत के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। हमारे यहां 18 पुराण हैं। सुखदेव जी कह रहे, राजन, जो जीवन में पूरे 18 पुराण ना सुन पाए, अगर वो भागवत जी के 18 श्लोक सुन लेवे तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। गीता में 18 अध्याय हैं। अगर नित्य कोई गीता का पाठ न कर पाए और नित्य अगर भागवत के 18 श्लोकों का पाठ कर लेवे तो उसे रोज गीता के पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और कभी गीता का पाठ कर पाओ चाहे न कर पाओ, देखो गीता पंचम वेद है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी के मुंह से निकला हुआ वेद है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, इसलिए इसे पंचम वेद कहा गया, गीता को 5वां वेद। तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें भयंकर से भयंकर पितर दोष बता दिया हो, आप अमावस्या के दिन घर में गीता का पाठ करने लगो, और जहां गैया बंधती हो वहां बैठकर गीता का पाठ करने से हमारे सारे पितर भगवत धाम को चले जाते हैं। उस घर में पितर दोष रह ही नहीं सकता जहां गैया बंधती हो, उस जगह बैठ करके कोई गीता का पाठ कर ले। तो अमावस्या पितरों की तिथि है, पितरों का दिन है, और पूर्णिमा देवताओं का दिन है। पूर्णिमा के द्वारा जो सत्कर्म किया जाएगा वो देवताओं को समर्पित हो जाएगा, और जो अमावस्या के दिन तुम पूजा पाठ करोगे, दान करोगे, वो तुम्हारे पितरलोक को चला जाएगा। और पितरलोक प्रसन्न तो सब प्रसन्न। कछु ग्वाले नंद बाबा से बोले, रे बाबा, कंस है अपनो राजा, अपन हो लड़ुआ देवे भी जाने और टैक्स भी जमा करने। तो स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, गोपाल गोकुल रक्षायाम, कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में करके नंद बाबा टैक्स जमा करवे गए। टैक्स जमा किया। देखो, जनता का कर्तव्य है कि शासन को अपना टैक्स ईमानदारी से देवे, टैक्स भरे। पर सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है 3 चीजों पे विशेष धन खर्च करे। सबसे पहले तो शिक्षा पे, दूसरा स्वास्थ्य पे, मेडिकल लाइन में ज्यादा से ज्यादा देश का पैसा खर्च हो, और तीसरा है सुरक्षा पे। देश की सुरक्षा कैसे हो? बड़े बड़े परमाणु बम बनाए जाएं देश में, हथियार बाहर से ना लाना पड़े, यही बने। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन 3 पे शासन का विशेष ध्यान होना चाहिए। नंद बाबा ने टैक्स जमा किया, कंस के ते लड्डू रखे,
कंस बोलो के नंदराज जे लड़ुआ। नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे घरे छोरा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिये तुमाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे बारो होवे हमारा आशीर्वाद है कबे भाव। नंद बाबा बोले 8 की रात में इसको 18,000 वोल्ट को करंट घलो कंस को कि जो तो हम ही मार में बारो और हम कह रहे शत्रु को नाश करवे बारो होवे। नंद बाबा वहां से जाके बसदेव जी से मिले। अब मित्रता देखो आप, नंद बाबा के बुढ़ापे में लड़का हुआ है पर वे बसदेव जी के दुख की चर्चा कर रहे हैं। राम और बसदेव जी की इतनी संतान मर गई है फिर भी वे नंद बाबा की खुशी की चर्चा कर रहे। जय आए मित्रता। नंद बाबा ने सोची हमारे ना भली खुशी आई पर हमारे मित्र के दुख है तो हम उनके दुख में मिल जाओ चज्जे। बसदेव जी सोच रहे हम पे भली दुख है पर हमारे मित्र के 85 साल में लड़का भाव तो हमें उनकी खुशी में मिल जाओ चज्जे। जय आए मित्रता। और आजकल की मित्रता जे नए नए भैया हरे बैठे हैं ये पता है कैसी दोस्ती करत। कई तुम्हें दोस्ती की कसम है एक पेक तो ले नहीं पा रहे। अच्छा कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो हम सांगरे ने भाई आना हम तुम्हारे गरे पे लात धर देते काल मरते सो भाई मर जा दारूगा तुमसे भाई विधि क्या है हमें जा बताओ। 2 जनों से दोस्ती ने करियो प्यारे कबाऊ एक पियाली वारे से दारू खुट्टा से कोई दोस्ती नहीं। और अगर गांव में तुम्हें आदमी 2 जगह लेवा जान लगे एक जुआ के फड़ पे और एक शराब के ठेका पे तो समझ लियो एक गांव में तुम चित्ते चढ़ गए हो के वो नहीं चाह रहे हो कि तुम सुखी रहो। अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं सबसे बड़ो बेरी आए। और जो जे गांव में दारू बेच रहे हैं इनकी तो बागत होने हैं यार कि भगवान ही देखे। इनकी गति ऐसी होते बाप ने दारू बेच के अच्छो मकान तनवाओ कैसे आदिया पानी पगुआ में। सरकार भी कह रही दारू से कर ज्यादा मिलत है सरकार को ऐसे सरकार भी नहीं बोल रही। सरकार चाहे आधी रात में दारू बंद हो जाए का नहीं हो सकत बताओ। जब 8 बजी रात नोट बंद हो सकत है तो दिन के 12 बजे दारू बंद काहे नहीं हो सकत बताओ। जब नोट बंद कर सकत हो तो दारू बंद काहे नहीं हो रही। पर अब ये दद्दा हरे ये सब बंद नहीं कर रहे इनके खुदाई के हफ्ता बंदे बाफरों के इनके घरे खुदाई हफ्ता देवे आ रहे वे। तुम्हारे तो जोन जोन गांव में बेके सो तुम्हारे से कुछ न कर ले आधी रात को चढ़े जो सीताराम। हरे राम। अगर सरकार को शराब से कर मिल रहा है तो समाज को शराब से राक्षस भी मिल रहे हैं इसमें कोई दो मत नहीं है। जितना कर बढ़ रहा है समाज में उतने ही राक्षस भी बढ़ रहे हैं। तो एक पियाली वारे से और दूसरों गारी वारे से दोस्ती न करियो। आजकल नए नए लड़कों में एक बहुत खराब फैशन आओ है वे एक दूसरे को गाली दे के बात करते हैं और मां बहन की तक गाली देते हैं। तुम सुनो इनों की बात है मां बहन की गाली देते हैं। तुम्हारे 10 बजी रात घरे आए और तुम्हारे बाप ने कहूं जा पूछ ली कि काहे भैया कहां हते 10 बजे तक तुमने अपने बाप से बोल वो बंद कर दो। आज की औलाद को तुम डांट नहीं सका डांटो सुबह बोल है नहीं बोलो है जो आज के मोड़ी मोड़ा समझाए नहीं समझ रहे और अपन हो रहे कहूं पिताजी ने तन्नक लाई लोन के जूता तरफ देख रही तो अपन पूरी समझ जाते। बोलो अपन और ऐसा ही नहीं समझे पहले कहूं पिताजी ने अपनी पलंगियों तरफ देख जाओ तो अपन पूरो समझ गए। आओ सरक आओ तना तना सरक आओ। हाँ खिसक अरे खिसक आओ का सोच रहे हो क्या सोचना है।
भगवान की तरफ खिसकत रहो ना, भगवान कभी खिसका दे में ध्यान रहने रहे। हाँ, इस भगवान की तरफ सरको तो माए खोने सरको, कब मोटरसाइकिल पे से ने सरको न, कहीं काय कहीं वो तो सरक गए पुल के इस भगवान की को सरकत रहो तो न पुल पे से सरको न रोड पे सरको। वृंदावन बिहारी लाल की। राम हाँ, ये कई बेर में सरक आज हम बार बार कथा ने रोकने पर। हाँ, हाँ ब्राज जाओ, सबरे सरक गए जगह ने करी नन्या। एक बहुत अच्छे संत भाई वृंदावन के, उनके गुरुजी से कछु उनको अपराध होगा। गुरुजी ने आदेश दे दो कि सामने होवे और वृंदावन छोड़ दियो तुम। वे चरणों में गिर पले, बोले गुरुजी तुम्हें जो दंड देने हो वो दे दे, मन हमें वृंदावन छोड़वे की न कहो। बोले काय? संत जी भगवान से कह रहे कि जल में डुबाए देव, अग्नि में तपाए देव, चाहे तो मोए विषधर नाग से कटाए देव, पर हमें वृंदावन छोड़वे को आदेश ने दे। गुरुजी ने कहा मेरा आदेश, शाम तक वृंदावन की सीमा से बाहर हो जज्जो। अब गुरु का आदेश, चेला ने निंग दो, रोत जा रहा है वृंदावन से बाहर। भगवान ठाकुर से कह रहा है मां के बिहारी के देखन को नैना तपे, और बचन सुनन को कान, और मिलवे को हियरा तपे मेरे जीवन प्राण। हे गोवर्धन सांवरे तुम बिन जियो न जाए। चलते चलते मथुरा आ गए वो। सुबह सुबह की बात, एक हलवाई जलेबी बना रहा था। अच्छी गरम गरम जलेबी बन रही थी। जे महात्मा जी दुकान के बाहर बैठे बैठे इनके मुंह में से लार गिरने लगी जलेबी देख के। एक हो नहीं कि हम खा लेते, जे बैठे बैठे सोच रहे थे कि अगर ऐसी कुरकुरी कुरकुरी जलेबी हमारे वृंदावन में बन रही होती तो हम बांके बिहारी को रुच रुच के खुआते आज। फिर इनके मन में आई कि बिहारी जी तो मथुरा में भी है, इतने भी भोग लगा दें हम तो। जो जेब में हाथ डालो सो 1 रुपया नहीं, आप कैसे भोग लग रहा हो। जिस सवेरे से बैठे रहे हो दुकानदार के ते आशा लगाएं। अच्छा, वो दुकानदार को घर हतो नीचे, निवास हतो ऊपर। बोगाओ रे रोटी खावे दोपहर में दुकान में को नहीं। महात्मा जी दौड़ के गए, वही के जग में ऐसे लाओ पानी और वही के कोपरा पे भोग लगाया है बिना पैसों को कर ली। अब ये मैंने चोरी ने कछु भोग ही तो लगाओ। बिना पैसों को भोग लगा के बिहारी जी को ये अपने रो में बैठ गए। शाम को जब भोग कहां लगो, मथुरा में। और शाम को जब बिहारी जी के कपड़ा बदले गए तो भगवान के कुर्ता में ऐसे जलेबी को रस गिर रहा होता। कुर्ता की बाहें छबी थी। हल्ला मच गया, आज बिहारी जी को जलेबी का भोग लगा नहीं। और भगवान के हाथ में जलेबी की सुगंध कहां से आ रही। उसी समय बड़े बड़े संत बैठे, जलेबी आई कहां से। एक संत ने ध्यान लगाया, बोले जय जय। जौन संत ने उनको निकारो तो कहा प्रभु जी तुमने जलेबी कहां से खाई। बोले फलाने फलाने भक्त ने हमें भोग लगाओ तो मथुरा में, हमने तो खा ली। वे बोले हमने जब वो छोड़ दो तो तुमने उसके हाथ की जलेबी काय खाई। बिहारी जी बोले सुनो गुरु जी, तुम्हें आओ गुरु, तुम हो समर्थ, तुम त्याग भी सकत हो, तुम अपना भी सकत हो, पर हमें आए भगवान। हमें सिर्फ अपनाना आता है, हमें छोड़ना नहीं आता है। मैंने उसको नहीं छोड़ा है। गुरुजी खुद लुआवे गए कि धन्य रे चेला तोरे भाव को। तो भगवान का एक स्वभाव है
कि इनको सिर्फ पकड़ना आता है, इनको छोड़ना नहीं आता है। पूतना उड़ी रे, बा तो जा तो कराई रे के कंस के बगीचा में गिरी, तुम आए तो नहीं गिरी गोहची तरफ है न, पूरी खेती चपटी हो जाती। 18 किलोमीटर की हती रे, 6 कोस की, कुछ कहा निपटते क्या गांव दब जाते। नंद बाबा आए, पूतना मरी थी। अच्छा, जैसे ही पूतना भगवान को लेके गई, यशोदा जी तो बेहोश हो गई। गांव के गाय नसेनी लगाई, कन्हैया खो तारे, यशोदा जी के ले आई। जब बेहोशी की अवस्था में यशोदा को हाथ ठाकुर जी के सिर पे रखवा दो, जब यशोदा को होश आई, पूरे गांव के बोले मैया तुम आओ, कन्हैया ठीक है ठीक है। एक बात और है, डॉक्टर मुंह पटक के मर जाए, जोन बाल बच्चों मुंह भरने बोल पात हो हल्को सो, और वो बीमार हो जाए, डॉक्टर मूड पटक के मर जाए, मनो मताई को भरोसा नहीं हो कि हमारा बात बच्चा ठीक होगा। वो की खुद की दवाई है। और बात जब खुद की दवाई कर ले थे, सुबह जान जात के अब कोई तकलीफ ने कहा। मताई की कौन सी दवाई है? बाय अपने बाल बच्चे खोली में ले लेवे और पेट भर के भोजन कर लेवे कहूं बच्चा, तो मताई समझ जात के अब कुछ ने कहा, अब ठीक कहा। सब गांव ने कही के ठीक है ठीक है। पर जब यशोदा जी ने गोदी में ले लाए, पेट भर के कन्हैया ने पैपान कर लो, फिर यशोदा को लगो अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। नंद बाबा आए, पूतना डरी थी गली में। नंद बाबा बोले का रे जकिए से मर गई हुज्जे? एक बोलो हम बता रहे बाबा, जब अपने कन्हैया लेके भागी हुज्जे सो के पांव में उपटा घल को ठेबो। नंद बाबा बोले का रे का हम भांग पिए, अगर पांव में ठोकर घली होती तो जब मुंह के भर गिरती, जा डरी सीधी उपटा में नहीं मार सके। बताओ अच्छा, देखो पांव में ठोकर लगा तो वो उल्टो गिरत के मुंह के भर गिरत। सब बोले कैसे मर गई? नंद बाबा बोले हम बता रहे कैसे मर गई। हम सुबसदेव जी ने कह रही थी कि तुम्हारे गांव में उपद्रव हो, हम तो जवाई से हनुमान जी को भजन करता रहे कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हमें तो लग रहा हनुमान जी ने पूतना मारी। एक ग्वालो बोलो हाउ बाबा, जब जगरी है, जब हमने एक बंदरा को भक्तो तो देखो तो कैसे आदमी को हाउ में लावे में टेम ने। अबे तुम अच्छा कचू कचू की आदत रहते, तुम कौन चर्चा करियो, उनको सब पता है। अच्छा कचू कचू की आदत रहते में बीच में बोले हैं, उनको चाबे को पता नहीं हुए। एक ट्रेन में 2 आदमी चली जा रहे थे, एक ने कही हम तुम्हारे मुंह में मार है सो 32 ही बाहर आ जाए, सो दूसरो बोलो हम तुम्हारे मुंह में दे सो 64 बाहर आ जाए, 64 दांत गरजे। सीखने से बैठो तो कह लो का यार दांत तो 32 हो, तुम 64 कह रहे। वो कह लो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो, सो हमने तुम्हारे तक जोड़ लाए थे। कहा हमें तुम्हारी आदत पता है कि 2 जने बतियाए, तुम चुप रह नहीं सकत, सो हमने 2 जनों के जोड़ लाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। टुकड़े टुकड़े करके पूतना को जलाया गया। ये पूतना कौन थी? गर्ग संहिता में आया है, बलई परम भक्तस्यो सुतायई बामनोहरी मनोरस्ते भूयान यस वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया आया रत्नमाला। जब भगवान बामन बन के गए बलि के, तो जब खड़ी खड़ी सोच रही कि काश मेरा ऐसा बेटा होता, तो गोदी में लेके दूध पिलाती। इतने में भगवान ने बलि को ठग लाओ। जब बोली को हम आओ लड़का हो तो हम दूध में जहर मिला के पिया देते, सो मर जा। तो भगवान बोले तथास्तु, तेरे दोनों मनोरथ पूरे होंगे। आनंद रामायण के हिसाब से जब पूतना आया मंथरा पहले जन्म की। अच्छा रामायण में ये चौपाई के बाद